जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मार्क्स आप यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी को लेकर के शिव गोपाल मिश्रा जी ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा है, जिसमें अपनी मांगों को रखा है एवं सभी सेवारत शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट देने की बात कही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उस लेटर को भी दिखाऊँगा और किन-किन बिंदुओं को उनके द्वारा माँग किया गया है, इन तमाम चीज़ों को मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यह मंच आपका है और आपके लिए हर समय कटिबद्ध है। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, यह आपका मंच है, यह आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ तभी सशक्त होगी, जब आप इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को अधिक लोगों तक पहुँचाएँगे और यह तभी संभव होगा जब आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगा और सब्सक्रिप्शन होगा। दोस्तों, पुनः निवेदन है कि आप अपने मंच को, अपनी आवाज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जो हर पल एक नए अपडेट्स के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं एक-एक बिंदु को एकदम विस्तार से बताऊँगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से क्या माँग की गई है और सभी शिक्षकों को कब तक राहत मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी अपने पत्र में लिखते हैं, हमें अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1/9/2025 के फैसले के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी सेवारत शिक्षकों को सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए निर्धारित अवधि के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अन्यथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। यद्यपि 5 वर्ष से कम सेवा वाले शिक्षकों को सीमित छूट दी गई है, फिर भी इस फैसले ने लाखों सेवारत शिक्षकों के बीच व्यापक चिंता और व्याकुलता और असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। दोस्तों, यह लेटर मूलतः इंग्लिश में था, जिसे मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में किया है। मैं इसको वीडियो के अंत में इंग्लिश वर्जन भी लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा। मैं अभी हिंदी में समझा रहा हूँ। दोस्तों, इनके द्वारा यही कहा गया कि जिनकी सेवा 5 साल से ज़्यादा है, उनको टीटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यह असुरक्षा और व्यापक चिंता वाला विषय है, जो शिक्षकों के साथ छलवा है। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति वैध योग्यता आधारित भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से और नियुक्ति किसी समय प्रचलित सेवा नियमों के अनुसार की गई थी, जब टीईटी एक निर्धारित योग्यता नहीं थी। विशेष रूप से 40 से 55 वर्ष की आयु के वरिष्ठ शिक्षकों की पूर्वव्यापी रूप से एक नई पात्रता शर्तें लागू करना गंभीर मानवीय, अव्यवहारिक और असमानता संबंधी चिंताएं पैदा करता है। टीईटी को प्रवेश स्तर की पात्रता परीक्षा के रूप में तैयार किया गया था, न कि उन अनुभवी शिक्षकों की योग्यता या कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, जिन्होंने दशकों तक कठिन परिस्थितियों और ग्रामीण, दूरस्थ और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। अयोग्य पाए जाने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू करने से न केवल लाखों परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि शिक्षकों की मौजूदा कमी और बढ़ जाएगी, जिससे लाखों शिक्षकों की शिक्षा के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि इस लेटर में कहा गया है कि यह टीईटी की जो परीक्षा थी, यह नियुक्ति में आने के लिए थी, न कि नियुक्ति में जो पहले से कार्यरत थे उन पर लागू की गई थी। दोस्तों, आगे कहा गया है, शिक्षकों को प्रक्रियात्मक और पात्रता संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई सेवारत शिक्षक बीएड, बीपीएड एवं अन्य योग्यताएं होने के बावजूद मौजूदा मापदंड के तहत टीईटी परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं है। इससे शिक्षण समुदाय के एक बड़े हिस्से के लिए परीक्षा देना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है। दोस्तों, आगे कहा गया है, यह विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि यद्यपि शिक्षक शैक्षिक सुधारों और गुणवत्ता संवर्धन का कार्य पूर्ण समर्थन करते हैं, फिर भी ऐसे सुधार निष्पक्ष, मानवीय और उन लोगों की गरिमा, नौकरी की सुरक्षा और मनोबल को ठेस पहुंचाना नहीं होना चाहिए, जिन्होंने अपना जीवन बच्चों को शिक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि आप हस्तक्षेप करने की कृपा करें और भारत सरकार, विशेषकर शिक्षा मंत्रालय को निम्न सलाह दें। उक्त निर्णय के निहितार्थों को मानवीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समीक्षा करें। दूसरा पॉइंट है, शिक्षकों के संगठनों सहित हितधारकों के साथ परामर्श करें और एक संतुलित, सहानुभूतिपूर्ण नीतिगत समाधान विकसित करें, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भावना और सेवारत शिक्षकों की वैध चिंताओं दोनों का सम्मान करता हो। हमें आपके न्यायपूर्ण, संवेदनशील और दयालु नेतृत्व
का पूरा भरोसा है और हम पूरी आशा और विश्वास करते हैं कि आपके इस नेक हस्तक्षेप से लाखों शिक्षकों की भविष्य सुरक्षित होगा और देश की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की स्थिरता बनी रहेगी। अत्यंत आदर एवं सम्मान के साथ। जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को यही पत्र लिखा था, जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, यह जो काला कानून आया है, यह मूलतः नौकरी में प्रवेश करने के लिए था, न कि नौकरी में जो पहले से बना है उनके लिए था। जिन समय शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उन समय के नियम कानून को पूरित करते हुई थी, तो आज उन पर नए नियम थोपना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से उन्होंने आग्रह किया है कि विभिन्न शैक्षिक संगठनों से संवाद करके एक सहानुभूतिपूर्ण निर्णय ऐसा लिया जाए जिससे शिक्षकों का भी अहित न हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना न हो। दोस्तों, जो इनके द्वारा कहा गया है वह मैं आपको लेटर मूलतः दिखा देता हूँ, जो इंग्लिश में था। आप देख लीजिए, मैं स्लाइड धीरे-धीरे कर रहा हूँ, इसको आप अपने से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पूरी तरह से यह समझ में आ जाएगा कि क्या इन्होंने इंग्लिश में कहा है, जिसको मैंने आपको समझने के लिए हिंदी में कन्वर्ट किया था। दोस्तों, यह मूलतः जो पीडीएफ है, जो इनके द्वारा लेटर लिखा गया है, वो 2 पेज का है और 2 पेज में इन्होंने राष्ट्रपति महोदय से टीटी से छूट देने का आग्रह किया है और सभी शिक्षकों को नए जीवन दान देने का भी आग्रह किया है, जिससे सभी शिक्षकों की नौकरी को बचाया जा सके एवं उनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार देने की मांग की गई। क्योंकि जब से यह ऑर्डर आया है, तब से शिक्षक न खाता है, न सोता है, दिन-रात यही बस सोचता है कि हमारी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। दोस्तों, यह जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वह सभी शिक्षकों के लिए काल के गाल जैसा बन गया है। दोस्तों, उम्मीद है सरकार हस्तक्षेप करेगी। महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी इसका संज्ञान लेकर के सभी शिक्षकों को सेवा में बने रहने हेतु टीटी की अनिवार्यता से छूट देने संबंधी दिशा निर्देश शिक्षा मंत्रालय को देंगी। दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ पुनः आपसे निवेदन है कि आप अपने मंच को सब्सक्राइब कर लें, अपने इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि आपकी यह आवाज़ अधिक लोगों तक पहुँचे और आपकी समस्या का समाधान जल्द हो सके। दोस्तों, इसी दृढ़ आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।